आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सभी भाई बहनों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की ओर से, सार्थक सर की ओर से सादर प्रणाम सहित नमस्कार। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर देंगे तो भाई साष्टांग दंडवत। और इस खबरों में की अपडेट में बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों से कहनी भी हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देनी है और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई भी जाएंगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोगों को प्यार, स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है और आप सभी लोगों से ये चीज़ हमें प्राप्त हो भी रही है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का, आप सभी बड़े भाई बहनों का, आप सभी भाई बहनों का दिल से आभार और दिल से स्नेह प्रकट करता हूँ। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट दे देते हैं। पहली अपडेट है आपके यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित। यूपी ट्रिपल एससी में इस समय अगर किसी चीज़ को लेकर के जद्दोजहद है तो वो है पीईटी के कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि पीईटी का जो कट ऑफ है विद्यार्थियों को पता होना चाहिए ताकि वो इत्मीनान से तैयारी कर सकें कि हाँ इतने भर्ती तक इस फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे, इतने कट ऑफ तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। कौन सी भर्ती में? गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, क्लर्क की वैकेंसी हो गई और साथ ही साथ आपकी वीडियो की वैकेंसी हो गई। ये 3 वैकेंसियां हैं, ठीक है ना। जिसमें जो क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 13,500 की वैकेंसी है। ठीक, जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभाग हैं वहाँ पे कनिष्ठ सहायकों के बहुत सारे पद खाली हैं, ठीक है ना। इनके इन्हीं पदों पर भर्तियां होंगी, किसके माध्यम से? यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। और ये बहुत बड़ा विज्ञापन होने वाला है। इसमें कट ऑफ बहुत कम रखी जाएगी पीईटी की, जिसमें विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सके अधिक से अधिक संख्या में। और गवर्नमेंट की भी यही आकांक्षा है, यही अपेक्षा है यूपी ट्रिपल एससी से, और उनको निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि जो भी चीज़ें सेट करिएगा विद्यार्थियों के हित में करिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कट ऑफ आपकी रखी नहीं जाएगी। और रही बात आपके वीडियो की, तो वीडियो पे भी आपको ज़्यादा तरीके से मतलब जो है हाई फाई कट ऑफ देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। 15% हो या 25% हो, ठीक, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लगातार यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों से इस संबंध में वार्ताएँ की जा रही हैं, उनको ज्ञापन आज प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ईमेल आज भेजे जा रहे हैं ताकि हमारे भाई बहनों का कहीं भी अनहित ना होने पाए। रही बात आपके लेखपाल के परिणाम की, तो यूपी ट्रिपल एससी इसमें उसी परिणाम को तैयार करने पर उसी जद्दोजहद में लगा हुआ है। और कुछ मैटर आपके जो है मतलब चल रहे हैं कोर्ट आदि में, ठीक है ना। और कुछ विवाद हैं इंटरनल भी, तो वो विवाद समाप्त होते ही, सारा चीज़ क्लियर होते ही आप सभी लोगों को इस फरवरी माह में पूरी उम्मीद है, पूरी आकांक्षा है, पूरी अपेक्षा है कि इस फरवरी महीने में ही आप लोगों को लेखपाल भर्ती परिणाम देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। और जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पहला विज्ञापन है आप सभी लोगों का वर्ष 2023 का, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। मान के चलिए 17 से 20 दिनों के भीतर आपको पहला विज्ञापन, एक बड़ा विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं कि क्या वीडियो री एग्ज़ाम आप सभी लोगों का मार्च लास्ट तक होगा। तो देखिए वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के आप सभी लोगों को अभी भी 15 से 17 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है और जिसकी अध्यक्षता शासन के उच्चाधिकारी करेंगे, ठीक है ना। उन्हें के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी और जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं फर्मों का चयन भी उसी टाइम में कंप्लीट कर दिया जाएगा कि कौन सी फर्म जो है आपका बुकलेट बनाएगी। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के माध्यम से हमेशा विवादों की स्थितियां रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी जब भी एग्ज़ाम कराता है कहीं न कहीं विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं,
है ना, क्योंकि उनका जो सेंटर का शेड्यूल होता है वो कहीं कहीं पता लगता है कि एकदम ग्रामीण एरिया वज्र देहात में बना देते हैं, है ना, कि वहाँ पे पर्यवेक्षक तो क्या कि मतलब एक ठो साइकिल पहुँचना मुश्किल हो जाती है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए शासन ने सभी भर्ती संस्थानों को निर्देश जारी कर दिया है कि आप लोग ऐसी जगह पे ही सेंटर बनाइए जहाँ पे कि संसाधन आसानी से पहुँच सके, है ना। तो अब गांवों में तो विद्यालयों के सेंटर बनना नामुमकिन है किसी भी भर्ती संस्थान का, और यूपी इसमें हमेशा से ही आगे रहा है, हमेशा विवादों की स्थितियां उसकी रही हैं। अब पता लगे एक ठो अगर कोर्ट केस में एक याचिका हो गई ना, तब तो गया उसका परिणाम, फिर 2 4 5 साल तो बोलबो ही मत करना। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। इस संबंध में बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि आप सभी लोगों को यूपी के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट मिले, काफ़ी सारी चीज़ें आप सभी लोगों की तड़ातड़ हो समझ रहे ना, तड़ातड़ का मतलब है यही है कि फटाफट होना चाहिए। विद्यार्थी एग्ज़ाम दे तो उनको टाइम से रिजल्ट मिलना चाहिए, उनको टाइम से नियुक्ति मिलनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। विद्यार्थियों को और क्या चाहिए, यही तो चाहिए, है ना। आप टाइम से वैकेंसी दो, टाइम से एग्ज़ाम करो, टाइम से रिजल्ट दो, काम खत्म, यही होना चाहिए। और यही यूपी में होगा, निश्चिंत रहें, क्योंकि यूपी के से अभी तक हम अछूते थे, है ना। अभी तक यूपी को लेकर के हमने कोई कार्य नहीं किया था, ये वास्तविकता है। हमेशा ही मेरा फोकस टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएसई और लोक सेवा आयोग पे ही रहा, ठीक है ना, पीएनपी तक ही सीमित रहा। लेकिन अब ये विस्तार हो चुका है, अब पहुंच चुके हैं हम यूपी भी, और काफ़ी सारी चीज़ें आप सभी लोगों को परिवर्तित देखने के लिए मिल भी रही होंगी। और बहुत जल्दी 2 4 5 नोटिस जो है मतलब जारी होने वाली है। सारी चीज़ों की जानकारी आप सभी लोगों को खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रयास कभी विफल नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के विद्यार्थियों के मन में ये है कि भैया कब तक इसका केस का ऑर्डर आएगा, कि सर्वोच्च न्यायालय में एक 8 याचिका लगाई जाए कि भाई जल्दी से जल्दी हमें आदेश दिया जाए इन सारी चीज़ों को लेकर। तो वरिष्ठ वकीलों से बातचीत करने के उपरांत ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड बनाम बीटीसी के केस को पूरी तरीके से लिख करके जो है अपना कार्य संपादित कर दिया है, और जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के फेवर में है। मतलब किसके फेवर में है, बीएड विद्यार्थियों के फेवर में है, ठीक है ना। बीएड विद्यार्थियों के फेवर में, उनके अगेंस्ट नहीं है। एनसीटीई की अधिसूचना जो जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द की थी उसे बहाल कर दिया गया है, और यही डिसीजन आप सभी लोगों का आएगा भी, क्योंकि वकीलों के जो तर्क हैं, जो उनके संवाद के आधार पर और जो रिमाइंडर के आधार पर, जो रिजवाइंडर के आधार पर, जो लिखित सबमिशन के आधार पर जो चीज़ें फैक्ट निकले हैं, उसके आधार पर वकीलों ने कहा है कि ये बीएड वालों के पक्ष में डिसीजन आएगा, ठीक है ना। और ये डिसीजन कब तक आएगा, ये डिसीजन आप सभी लोगों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी कॉज लिस्ट सर्वोच्च न्यायालय की आ सकती है और आप सभी लोगों को ऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जिस बेंच ने सुनवाई की थी वो बेंच कंटिन्यू बैठ रही है। आदरणीय न्यायाधीश महोदय लोग भी बैठ रहे हैं उस बेंच में, और वही न्यायाधीश बैठ रहे हैं, ठीक है ना। तो परिवर्तित भी नहीं हुई, बेंच चेंज भी नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है इस आर्डर का आना सुनिश्चित हो चुका है, और बहुत जल्दी ही आर्डर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीद तो की जा रही थी कि 12-13 तारीख तक इसका आर्डर आ सकता है, लेकिन इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ठीक है ना। 9 तारीख से ही इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी दिन आपकी कॉज लिस्ट को जारी किया जाएगा और आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि फलाना तारीख तक या फलाना दिन या आज के दिन या कल के दिन आप सभी लोगों का आर्डर जारी किया जाए। जैसे ही आर्डर आपका जारी होता है वैसे ही तत्काल आपकी यूपी टेट 2022 और 2023 ये 2 यूपी टेट होने हैं। क्योंकि नया आयोग आप सभी लोगों को जब बन जाएगा, नया आयोग बनने के उपरांत आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। नया आयोग हर वर्ष आप सभी लोगों का एक टेट कराएगा जून में और एक टेट कराएगा आपका दिसंबर में, ठीक है, जैसे यूजीसी वगैरह का एग्ज़ाम होता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर वर्ष आप सभी लोगों को टीटी भी 2 बार देखने के लिए मिलेगी और सुपर टेट वर्ष में 1 बार देखने के लिए मिलेगी,
ठीक है, क्योंकि जो उद्घोषणाएं हों उनको पूरा किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से भी मुलाकात की गई थी हमारी टीम के माध्यम से, और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था, उनसे पूछा गया था कि क्या प्राथमिक विद्यालयों में कोई भर्ती देने की मंशा राज्य सरकार रखती है अथवा नहीं। इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए स्पष्ट कहा था कि भर्तियां आएंगी और इसी वर्ष आएंगी। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के उपरांत काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्रक्रियाएं वो तीव्र गति से आगे बढ़ाई जाएंगी। रही बात आपके 12,460 के मामले को लेकर के, तो गवर्नमेंट इस पर भी संजीदा है। काफ़ी सारे जिलों में सीटें रिक्त कर शून्य कर दी गई थी, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा संजीदा है। निश्चित होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की। एलटी ग्रेड का मैटर पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है और जो लगातार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, कल के ही डेट में मुख्यमंत्री कार्यालय को हमारी टीम के माध्यम से, हमारे माध्यम से 3-4 ईमेल प्रेषित किए गए हैं। एक आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को भी प्रेषित किया गया है और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित किया गया है, और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये भर्ती आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आए, क्योंकि नए आयोग के माध्यम से आएगी तो भी आपको फ़ायदा या कोई नुकसान है नहीं, ठीक है ना। कोई नुकसान नहीं है आप सभी लोगों का। निगेटिव मार्किंग प्लस रानी भाई, निगेटिव मार्किंग आप लोक सेवा आयोग में भी देते हैं, वहाँ पे भी देंगे निगेटिव मार्किंग में, तो ये कोई परिवर्तन तो है नहीं, ठीक है ना। जीएस आप वहाँ लोक सेवा आयोग में भी देते हैं, वहाँ पे भी जीएस रहेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर है कि आप लोगों को निगेटिव मार्किंग जो होगी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे कम है तो वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, या वहाँ पे ज़्यादा रहती है तो यहाँ पे कम हो सकता है। दो में से एक ही चीज़ होगा, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जीएस के पैटर्न में प्रारूप में बदलाव किया जा सकता है, या तो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, लेकिन अब 20 क्वेश्चन किया जा सकता है। सब्जेक्ट के 130 किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें चल रही हैं। और रही बात वनडे फॉर्मेट पे एग्जाम कराने की, यस वनडे फॉर्मेट पे ही आपका एलटी ग्रेड होगा, ठीक। और रही बात जीएससी प्रवक्ता में 50% की अर्हता और बीएड की अनिवार्यता को लेकर के, तो इसके लिए आप सभी लोगों को 17 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 17 तारीख तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और शासनादेश बहुत जल्दी इसका जारी होने वाला है। कल भी कई वरिष्ठ लोगों से, कई वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की गई थी, तो उन्होंने स्पष्ट बताया था कि शासन के पास पूरी रिपोर्ट पहुंच चुकी है और इस पर शासनादेश 20 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है। एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में भी शिक्षा महानिदेशक महोदय को एक ज्ञापन कल हम लोगों ने प्रस्तुत किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इन विद्यार्थियों की समस्याओं पर भी आप ध्यान दीजिए, ताकि इन विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। आज लगभग इतना वक्त बीत चुका है, विद्यार्थियों के मन में एक सवाल ये जरूर है कि क्या हमारी नियुक्तियां होंगी, क्या हम विद्यालय में अध्यापक बन पाएंगे अथवा नहीं। इस पर उनका स्पष्टीकरण यही था कि हमने तमाम इन मुद्दों को देखते हुए एक पत्र शासन को प्रेषित कर दिया है। शासन जो स्टैंड लेगा, अब देखना यह है कि शासन का स्टैंड क्या बनता है। शासन का जो स्टैंड होगा उसी पर कार्रवाई होगी, ठीक है। यदि शासन सहमत होता है कि हाँ इनको नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए, तो इन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। और रही बात कला के अर्हता को जो है पूरी तरीके से डिफाइन करने की, तो आप लोगों तक 17 तारीख तक ये सारी चीज़ें जो है कन्फर्म हो जाएंगी कि कला की एलटी ग्रेड में अर्हता क्या रहने वाली है, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी में 22,000 सीटों को लेकर के, तो 22,000 सीटों का पूरा लेखा जोखा शासन के भी जानकारी में है और शिक्षा निदेशालय में भी है, ठीक है। सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन पहुंच चुका है और इस पर विज्ञापन बहुत जल्दी ही आएगा। आप सभी लोगों का नया आयोग तो बनने दीजिए। नया आयोग बनते ही, चूँकि कुछ लोगों ने कहा था ना कि भाई टेक्निकल चीज़ों को, मेडिकल को भी, सारी चीज़ों को सम्मिलित करने का आदेश जारी हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भैया ये आदेश आ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, टाइम वाइम कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि मसौदा इसका जो है तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। आपको इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी लग गए हैं, बहुत जल्दी ही इसका मसौदा तैयार करके ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर दी जाएंगी। बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के, तो यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के संबंध में मंगलवार को डिसीजन हो सकता है, ठीक है ना। मंगलवार को एक फाइनल डिसीजन इस पर हो सकता है
क्योंकि आदरणीय वहाँ के चेयरपर्सन जो हैं आपके, है ना, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें वो क्लियर कर देंगे। मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, क्योंकि शासन ने वहाँ पे जो ओएसडी वगैरह है उनकी नियुक्तियाँ कर दी है। अभी तक एक ओएसडी काम कर रहा था, वहाँ पे 3-3 हो गए, तो आसानी से कार्य आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 30,000 पदों पर आपका यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन होली के पहले पहले आपको सौगात मिल सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब तक आएगा, ये यक्ष प्रश्न है ना। तो इस यक्ष प्रश्न का आंसर हम दे देते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है ये 25 फरवरी के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि बीएड के इक्विवेलेंट किसको माना जाएगा, तो बीएड के इक्विवेलेंट डीएड वाले विद्यार्थी, डीएलएड वाले विद्यार्थी, बीटीसी वाले विद्यार्थी, विशिष्ट बीएड वाले विद्यार्थी, इन सभी को माना जा सकता है। शासन ने इस पर सहमति दे दी है। अब यह फैसला, अंतिम फैसला किसको करना है, लोक सेवा आयोग की एक्सपर्ट कमेटी को करना है। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आप सभी लोग करिए, और परसों की डेट में या मंगलवार तक ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट के जो इतने ढेर सारे किलो के भाव से अधियाचन मिले हैं, ठीक है ना, तो इतने सारे अधियाचनों का लोक सेवा आयोग क्या करेगा, क्या लोअर सबऑर्डिनेट को वही कराएंगे या यूपी ट्रिपल एससी को पुनः दिया जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी। इसकी वजह से भाई अब पीटी हो गया है। तो पीटी होने के तात्पर्य यह है कि जो पीसीएस और आरओ की तैयारी वगैरह करते हैं, इतने सीनियर हमारे भाई बहन, वो पीटी देने थोड़े नहीं जाएंगे, वो पीटी नहीं देते हैं, तो भाई उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए शासन ने कहा कि भैया लोक सेवा आयोग से कि भैया आप पेपर करा लो। ठीक है, तो मंगलवार तक ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आज संडे है, आज तो कुछ होना नहीं, लेकिन आप सभी लोगों के कार्यों को लेकर के काफ़ी सारे गणमान्य व्यक्तियों से भी बातचीत अगर मुमकिन हो सकेगी तो किया जाएगा। आज थोड़ी कोशिश करते हैं, देखते हैं, अगर कोई मिलने का वक्त दे देगा तो मिल लिया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आप सभी लोगों को जूनियर भर्ती को लेकर के। जूनियर में भाषा शिक्षकों को लेकर के हमेशा से ही उहापोह की स्थितियां रही हैं, और इन सारी चीज़ों को लेकर के अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दे भी दिया है। भाषा शिक्षकों की एक बड़ी वैकेंसी आप सभी लोगों को यूपी टीईटी के बाद, अगर आप सभी लोग उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी नहीं पास हैं तो आप उसे पास कर लीजिए, ठीक है ना। और उसको पास करने का बेनिफिट आप सभी लोगों को ये होगा कि आप लोग उसके माध्यम से भाषा शिक्षकों के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर पास कर लीजिएगा, क्योंकि इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी 24,500 पदों पर देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती क्यों लटकी है, आपको इसका रीजन बता देते हैं। ये भर्ती लटकी है आपके 50% के मुद्दे को लेकर के। जो 50% वाले विद्यार्थी थे उन्होंने कर दी है कोर्ट में एक याचिका, ठीक है ना, कि हमको आवेदन करने का अवसर तो दिया गया, लेकिन केवल 6 घंटे का टाइम दिया गया, ठीक है, और हमें जो है मतलब इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, दिक्कत हो गई, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, हम फॉर्म नहीं भर पाए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी उहापोह की स्थितियां हैं। हालांकि ये अटकाने लटकाने और झटकाने वाली प्रक्रिया है, बाकी इसमें कोई दम है नहीं, है ना। गवर्नमेंट इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से भूल चुकी है, ठीक है। और चूँकि अभी जो जिन पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था वो पद ही नहीं है। जब पद ही नहीं है तो विज्ञापन को पूरा कहाँ से किया जाए। अधिकारियों से इसके संबंध में बातचीत की गई थी, तो बेसिक शिक्षा अपर सचिव ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया था कि इस भर्ती प्रक्रिया को हम लोग जो है बहुत जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो हमने कहा सर बहुत जल्दी का एक निश्चित तारीख तो बताइए, एक निश्चित तारीख बताइए, बहुत जल्दी ये नेताओं के वचन हैं है ना, बहुत जल्दी। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि जब हमें शासनादेश प्राप्त होगा उसके बाद ही हम कोई चीज़ कर सकते हैं। हमारी तो मेरिट सूची जारी तैयार है पूरी तरीके से। SCRT जब भी गवर्नमेंट कहे तब SCRT मेरिट सूची जारी कर देगी, और 1-2 दिन में काउंसलिंग करा के पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। शासनादेश आप सभी लोगों को कब देखने के लिए मिलेगा पता है, 25 फरवरी तक। 25 फरवरी के बाद भी आप सब लोगों को शासनादेश देखने के लिए मिल सकता है एडेड जूनियर को लेकर के, ठीक है। इसके लिए भी ज्ञापन प्रेषित किया गया था, लेकिन अभी तक उसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। जवाब बहुत जल्दी उसका आएगा, टेंशन ना लीजिए। अगर तन समर्पित मन समर्पित जीवन का रक्षण समर्पित,
अगर आप ये भाव लेकर के कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता आपको प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं, बात आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के है कि कितने पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आने की संभावना है। तो ये भर्ती आप सभी लोगों को लगभग 70,000+ पर ही देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, अब चूंकि बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों को क्या यूपीटीईटी में भाग लेने का अवसर मिलेगा, तो यूपीटीईटी में एक विशेष आप लोगों को नियम बनाए जा सकते हैं जिसमें बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड आदि के विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। राज्य सरकार उन अधिकारियों से पूरी तरीके से ड्राफ्ट बनाने के लिए कह रही है कि आप लोग ये सुनिश्चित करें कि प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक लेवल तक शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया जा सके। ठीक है ना, ताकि विद्यार्थियों को शुरुआत से ही, अगर कोई बच्चा एलकेजी या यूकेजी या कक्षा 1 में पढ़ रहा है तो उस विद्यार्थी को भी, उस बच्चे को भी कंप्यूटर की बेसिक्स का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि वो आगे चल करके जो है वो टेक्निकल लाइन में उसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो आप सभी लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करिए। इस चैनल को आपके स्नेह, आपके सपोर्ट, आपके आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। ठीक है, आज की डेट में आप सभी लोगों को बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी, क्योंकि थोड़े बहुत कार्य हैं जो जिनको निपटाने हैं और जनप्रतिनिधियों से भी कुछ बातचीत होगी और आप लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए हम तत्काल ही प्रयास करेंगे। निश्चिंत रहें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।